हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं विमल प्रजापति और इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी या ऐसे एग्जाम जिनमें आपका त्रिकोणमिति जो है आता है सिलेबस में अगर है तो फिर हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल रूट टू कॉस थीटा तो फिर sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम दोस्तों सॉल्व करते हैं और इसका जो है आंसर क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है तो हमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल रूट टू कॉस थीटा गिवन है और मुझे निकालना है sin थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें ये चीज मिल जाए। ठीक है ना, sin थीटा प्लस कॉस थीटा हमें जो है यहाँ पे कुछ ऐसा क्या करें जिससे मुझे ये मिल जाए। तो आपको पता होगा कि जो अलजेब्रिक जो फॉर्मूले होते हैं, आइडेंटिटीज जो होती हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, और एक आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसमें ये आपका जो मतलब जो भी थ्री टर्म्स है वो पॉजिटिव है और a माइनस बी का होल स्क्वायर में केवल यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो कुछ ना कुछ आपको बाकी का सिमिलर ही मिल रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं अगर इसका हम होल स्क्वायर करें तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो है मिल सकता है। ठीक है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि होल स्क्वायर यहाँ पे करते हैं और जो है ये ढूंढने की कोशिश करें। यहाँ पे होल स्क्वायर करते हैं दोस्तों, इसका जब हम होल स्क्वायर दोनों साइड में करेंगे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करूंगा इसका होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये माइनस का 2 sin थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और इक्वल में आपका जो आपका रूट 2s का स्क्वायर 2 हो जाएगा और कॉस का हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसकी वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है ना, और माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको मिल गया। आप इसको ना यहीं पे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है sin थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, वैसे मैं यहीं पे थोड़ा सा आगे सॉल्व करके इसको निकाल सकता था बट मैं एक काम करता हूँ, sin थीटा प्लस कॉस थीटा जो है इसका भी मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है ना, तो अब इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा ये हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा अब क्या करना है कि आपको पता है कि sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है वो तो 1 होता है, प्लस अब बात आ रही है 2 sin थीटा कॉस थीटा की, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था ऊपर होल स्क्वायर करके। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको जो है 2 sin थीटा cos थीटा मिल जाएगा। ध्यान से समझना कि ये 2 sin थीटा cos थीटा आप उधर ले जाओ। ठीक है, तो माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा और इसको आप इधर लेके आओ तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर हो जाएगा। किसके इक्वल में? 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल में। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, और ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसके इक्वल में ये हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 1 और 1 वो जो है वो हो गया 2 और माइनस 2 पहले से ही, तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे 1 और 1 2 आता, 2 कॉमन किया तो 1 बचा, माइनस 2 कॉमन हो गया तो cos स्क्वायर बचा। ठीक है, इसे आप देखेंगे तो 2 और 1 माइनस cos स्क्वायर जो है वो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, लेकिन मुझे sin थीटा प्लस cos थीटा निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना है। तो स्क्वायर को जब आप इधर लेके आएंगे तो रूट लग जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट 2 और ये जो है स्क्वायर खत्म हो जाएगा, केवल आपका बचेगा sin थीटा। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाता है रूट 2 sin थीटा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। ठीक है ना, यदि sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल 1 तो sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका भी प्रोसेस वही है जैसे आप पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल 1, जो गिवन कंडीशन है मैंने उसको राइट कर लिया। यहाँ पे मैं होल स्क्वायर करूंगा इसका, तो होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा हमें जो है मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इज इक्वल 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो है वो होता है 1। ठीक है ना, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा
इज इक्वल 1, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2 sin थीटा cos थीटा मिल गया दोस्तों 0। ठीक है, अब मुझे निकालना है sin थीटा माइनस cos थीटा, तो हम इसका भी होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। अच्छा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो होता है वो तो होता है 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा हमें पहले ही मिल चुका है, वो है 0, ये आपका आ गया 1, तो ये वाला स्क्वायर जो उधर जाएगा तो सीधी सी बात है sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल, ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट लग जाएगा तो प्लस माइनस रूट 1 मतलब प्लस माइनस 1। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बनता है 3 यहाँ पे प्लस माइनस 1। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लॉग कर दिया, इसको सॉल्व करके दिखाया। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप इसको ना शॉर्ट में ही सॉल्व करके और डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2 cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल 1/√2, ठीक है ना, जहां पे इन्होंने ये भी कह दिया कि जो थीटा है मतलब एंगल है ये थीटा, ठीक है ना, एंगल है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इनके बीच का ही एंगल जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है क्या होगी, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पे इन्होंने जब थीटा का जिक्र कर ही दिया है, एंगल की बात अगर कर दी है, तो फिर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एंगल को ही यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं और कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा एंगल जो है इस कंडीशन को अप्लाई करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जो पिछले जो क्वेश्चन थे उनसे थोड़ा सा अलग हटके ये वाला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ठीक है, वैसे तो आप और दूसरा भी मेथड यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको। यहाँ पे अगर हम थीटा की जगह पे अगर 0 रखते हैं दोस्तों, अगर 0 रखते हैं, जैसे मैंने आपको जो है फॉर्मूले में 0, 30 है ना, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 एंगल्स के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, और मैंने जो टेबल बनाई थी, जो आपका फर्स्ट वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का था, तो उसमें मैंने 5 एंगल्स की जो वैल्यू है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के, मैंने सभी जो टेबल बना के दिखाई थी। यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट मेथड है, वो ज़्यादा वहाँ पे जो है याद करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो cos 0 की वैल्यू दोस्तों होती है 1। ठीक है ना, तो 2 1 2 हो जाएगा माइनस, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फिर यहाँ पर आपका जो है 2 बचेगा, और यहाँ 1/√2 गिवन है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन तो अप्लाई होगी नहीं, मतलब 0 यहाँ पे हम सेटिस्फाइड नहीं करा पाएंगे, तो 0 यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो 30 को जब हम यहाँ पे रखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 30 को जब हम रखेंगे उसको देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे cos 30 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2। ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे sin 30 रखते हैं तो 1/2 दोस्तों, तब भी नहीं आएगा, यहाँ पे √3 माइनस 1/2, तो ये नहीं आएगा। ठीक है ना, 45 यहाँ पुट करके देखते हैं, तो cos 45 का जो वैल्यू होता है 2 cos 45 का होता है दोस्तों 1/√2 माइनस sin 45 का होता है 1/√2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 1 2, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो अपॉन में √2 रहेगा, और 2 - 1 मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ 45 जो है लाई कर रहा है, 45 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल हम 45 जैसे ही हम रखते हैं तो हमें रिजल्ट वही मिलता है जो यहाँ गिवन है। ठीक है ना, तो 45 जो है हम इस जो यहाँ पे जो पूछा गया है उसमें हम 45 को रख देंगे तो मेरा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 sin 45 रखेंगे तो 1/√2 आएगा, प्लस cos 45 का मतलब है 1/√2, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा √2, डिनोमिनेटर सेम है, 2 1 2 और 1 आपका 3/√2 हो जाएगा। तो 3/√2 आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होता है। तो ठीक है ना दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन जो है जिनमें एंगल्स की अगर बात कर दी जाती है या गिवन कंडीशन में या फिर यहाँ पे ऑप्शंस में, तो आप समझ जाइए कि हम वो वैल्यूज मतलब वो एंगल वहां पे पुट करके देख लेंगे जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, और उसी एंगल को जो है हम क्वेश्चन जो हमारे पूछा गया है उसमें हम पुट करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू हो तो tan क्यूब अल्फा प्लस sin पावर 5 बीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कि ना तो एंगल्स की यहाँ पे कोई बात की गई है, ठीक है ना, तो अब आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पे हम क्या करें जिससे मुझे आंसर आसानी से मिल जाए।
ठीक है। तो देखो जो अभी पिछले कुछ क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन था उनमें हम क्या करते थे, उनमें होल स्क्वायर करके हम कंडीशन को, दूसरी कंडीशन को जो है फाइंड कर लेते थे। यहाँ पे अगर हम होल स्क्वायर अगर करते भी हैं तो ध्यान से देखना, होल स्क्वायर करने से आपको ना तो tan क्यूब मिलेगा ना sin 5 मिलेगा, इसमें sin पावर 5 भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर क्या है, फिर एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप जो है ना एंगल को पुट करके देख लीजिए, 0, 30, 45, 60 और 95 एंगल्स जो है उनमें से कोई सा भी एंगल पुट करके देख लो, जो एंगल्स जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे तो बस वही एंगल जो हम यहाँ पे पुट करके और वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम एंगल जो है वो लेके चलते हैं और यहाँ पे पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमें मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन आपका ठीक लिखा है, ओके। तो यहाँ पे अगर अल्फा मैंने 0 लिया, ठीक है ना, 0 डिग्री, तो यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा मतलब cos स्क्वायर 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अच्छा, अब cos बीटा, यहाँ पे भी हम जो बीटा है जो है वो भी हम 0 ही कर लेते हैं, बिकॉज आपको पता है ना कि यहाँ पे इक्वल में 2 लिखा हुआ है, तो हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे। जैसे हम मान लो और भी जैसे 90 डिग्री अगर रख के देखते हैं यहाँ पे cos 90, तो वो 0 हो जाएगा, मतलब 2 किसी भी तरीके से आ जाए, ठीक है ना, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ 0 जब रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 1 मिलेगा, तो सिंपल तरीका है कि जब 0 यहाँ रखा 1 मिला और यहाँ भी अगर 1 आ जाए तो फिर सीधी सी बात है 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 + 1 ये आपका 2 हो गया, मतलब 0 डिग्री रखने से अल्फा = 0 और बीटा = 0, दोनों 0 रखने से हमें ये वाली वैल्यू जो है मिल जाती है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी अल्फा और बीटा दोनों की जगह 0 डिग्री रख देंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे tan क्यूब 0 डिग्री प्लस sin पावर 5 और 0 डिग्री जैसे ही करते हैं, तो अब हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। tan 0 की जो वैल्यू होती है 0 होती है, प्लस 0 का पावर चाहे कुछ भी हो 0 ही रहेगा, sin 0 की भी 0 होती है, पावर चाहे कुछ भी हो 0 ही रहेगा, और ये आपका 0 मिल जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको जो है बस इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आप डायरेक्टली जो है एंगल अपना मान लेंगे, मतलब हम अल्फा = 45 भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है जो बस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है ना। तो इस तरीके से एंगल्स लेके और वही एंगल हम आगे पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि थीटा न्यून कॉर्ड हो, यहाँ पे न्यून कॉर्ड की बात की जा रही है। न्यून कॉर्ड का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है ना, और tan थीटा प्लस cot थीटा = 2 हो तो tan पावर 5 थीटा प्लस cot पावर 10 थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे हम थीटा जो है मतलब एंगल जो है वो पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे tan थीटा, मैं एक बार इसको अगेन राइट कर लेता हूँ, ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा = 2, ये गिवन था। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा एंगल जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो फिर ये तो 0 हो जाएगा और ये आपका इनफाइनाइट अपरिभाषित हो जाएगा, 0 नहीं यहाँ पे आएगा। 30 अगर रखते हैं तो ये आपका 1/√3 और ये ओनली √3, तो फिर ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। 1/√3 प्लस √3 को सॉल्व करेंगे 2 नहीं आएगा, ठीक है। 45 अगर रखते हैं तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है और cot 45 की भी वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा = 45 काम करेगा, ठीक है ना, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 और cot 45 की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे 1 और 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की जगह पे 45 ही रखेंगे। तो tan 45 मतलब 1 और 1 का पावर 5 हो चाहे कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे भी 1 का पावर 10 मतलब 1 रहेगा। तो इसका भी आपको आंसर जो है मिल जाएगा दोस्तों, क्या 2, मतलब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि थीटा इज लेस देन 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में थीटा लाई कर रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल गिवन है 1/2, तब थीटा का मान क्या होगा। और यहाँ थीटा जो है ऑलरेडी 4 ऑप्शंस में गिवन है, तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही वाले जो एंगल है वही पुट करके देख लेना है, जो एंगल इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो हम यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे पहले हम ऑप्शन को फिल करके देखते हैं। 30 डिग्री रखेंगे तो cos 30 की जो वैल्यू होती है दोस्तों √3/2, स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार चलो मैं इसको भी लिख लेता हूँ, cos 30 की वैल्यू √3/2, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस sin 30 जो है आपका 1/2 होता है, तो 1/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करके देख लेंगे, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का आपका जो है 4 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का जो है 4, तो ये आपका जो है डिनोमिनेटर सेम है तो 4 ही रहेगा। 3 - 1 2, 2 × 2 to the 4 = 1/2, तो यहाँ पे 1/2 गिवन है, मतलब ये काम करेगा, 30 डिग्री आपका काम कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं या फिर आने की संभावना है, वो क्वेश्चन लेके आने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।